हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीवित पुत्र का व्रत की पूजा विधि। जीवित पुत्र का व्रत की पूजा सामग्री का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुका है। वहां से जाकर के आप पूजा सामग्री का वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जीवित पुत्र का व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इसे जितिया या जीवित पुत्र का व्रत के नाम से जाना जाता है। पूजा के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर आप लाल या पीला कपड़ा बिछा लें। अब कलश स्थापना के लिए हम चावल से एक अष्टदल कमल बनाएंगे। आप चाहें तो सिंपल चावल रखकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब हम एक कलश लेंगे। कलश पर मैंने पहले से ही मौली बांध कर रखी है। अब हम कलश पर एक कुमकुम से या फिर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। अब हम कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे और इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला देंगे। मैंने इस जल में पहले से ही गंगा जल मिला कर रखा हुआ है। एक हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, बतासा डाल देंगे। अब हम थोड़ी सी धूप घास, थोड़े से पुष्प, जो भी पुष्प हो आप वो डाल दें। थोड़े से अक्षत डाल देंगे। अब हम कलश के कंठ पर आम के या फिर अशोक के पत्ते लगा देंगे, जिन पर मैंने पहले से ही कुमकुम से और चंदन से टीका लगाकर रखा हुआ है। कलश में आप 5 या 7 पत्ते लगा सकते हैं। अब हम कलश के मुख पर चावल की एक कटोरी रखेंगे। चावल की जगह आप गेहूं भी रख सकते हैं। अब हम पानी वाला एक नारियल लेंगे, जिस पर हम मौली बांध देंगे। आप मौली की जगह चुंदरी या फिर लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं। अब हम कलश को जो हमने अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर स्थापित कर देंगे इस प्रकार से, और नारियल को हम कलश के ऊपर रख देंगे। आप नारियल को खड़ा करके भी रख सकते हैं और इस प्रकार से भी रख सकते हैं। अब हम थोड़े से चावल का आसन दे करके भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित कर देंगे। अब हम पान के पत्ते लेंगे और इस पर हम जीवोत्पाहन, चील और सियारन की मूर्ति को स्थापित करेंगे। यदि आपको तोरई के पत्ते मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको तोरई के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप इस प्रकार से पान के पत्ते या फिर केले के पत्ते पर भी भगवान की मूर्तियों को स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले हमने भगवान जीमूतवाहन की स्थापना की है, सियारन की स्थापना की है और चील की स्थापना की है। इस प्रकार से हमने भगवान की पूजा के लिए चौकी को सजा लिया है। अब हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में अग्नि देव ही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। अब हम सभी भगवान को धूप दीप दिखा देंगे और सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे। जीवित पुत्र का व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए रखती हैं। अब हम भगवान गणेश को तिलक लगाएंगे कुमकुम से, चंदन से और अक्षत चढ़ाएंगे। धूप घास, एक हल्दी, एक सुपारी और पुष्प चढ़ा देंगे। पुष्प आपके पास जो भी हो आप भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे चढ़ाएंगे। इसके बाद वस्त्र रूपी एक मौली चढ़ाएंगे और हम भगवान गणेश को एक जनेऊ भी अर्पित करेंगे। अब हम भगवान गणेश को इत्र भी लगा देंगे। इस प्रकार से हमने भगवान गणेश की पूजा कर दी है, क्योंकि किसी भी पूजा में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। गणेश जी के बाद सबसे पहले हम जीमूतवाहन की पूजा करेंगे, चील की पूजा करेंगे और सियारन की भी पूजा कर देंगे। इन सभी को हम चंदन से और कुमकुम से तिलक कर देंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। जितिया का व्रत सबसे पहले चील और सियारन ने किया था, इसलिए इनकी भी साथ में पूजा की जाती है। ये मूर्तियां मैंने कैसे बनाई हैं इनका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वहां से आप यह मूर्तियां बनाना सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप प्रॉपर मूर्तियां बनाना ना चाहें तो आप केवल पिंडी रूप में भी भगवान जीमूतवाहन, चील और सियारन की स्थापना कर सकते हैं। जीमूतवाहन एक गंधर्व राजा थे और उन्होंने सर्प जाति के बच्चों की अपने प्राण दे करके रक्षा की थी, इसलिए जीमूतवाहन जी की इस पूजा में पूजा की जाती है। अब हम सभी को चने चढ़ा देंगे। इस व्रत में भीगे हुए काले चने का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। बाद में ये चने सभी को प्रसाद रूप में बांट दिए जाते हैं और जो स्त्रियां व्रत रखती हैं वह अगले दिन इन्हीं चनों को खा करके अपने व्रत का पारण करती हैं। अब हम सभी को वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे, जीमूतवाहन जी को, चील को और सियारन को।
अब हम जीमूत वाहन जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, मान्यता ऐसी भी है, जब एक बार यह व्रत आरंभ कर लिया जाता है तो इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। यदि कोई इस व्रत को छोड़ना चाहे या रह नहीं पा रहा है किसी कारणवश से, तो यह व्रत आप किसी को दान कर सकते हैं। यह व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, तो बच्चों के खेलने के लिए इस पूजा में कुछ खिलौने रखे जाते हैं। बाद में पूजा करने के बाद ये खिलौने बच्चों को खेलने के लिए दे दिए जाते हैं। हमने दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी भगवान को अर्पित कर दिए हैं। दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। अब हमने भोग के लिए जो भी मिठाई, पूड़ी, पुआ या हलवा बनाया है उसका भोग हम भगवान को लगा देंगे। जितिया की पूजा में आपको खीरे का भोग भगवान को अवश्य लगाना है। इस व्रत में जितिया का धागा अवश्य बनाया जाता है। यदि आपके पास पहले से सोने की जितिया है तो आप वो रख लें। यदि आपके पास सोने की जितिया नहीं है तो इस प्रकार से आप रेशम से या फिर ऊन से भी जितिया का धागा बना सकते हैं। जितने बच्चे होते हैं उतने जितिया के धागा बनाए जाते हैं। बाद में पूजा करने के बाद इन धागों को सभी बच्चों को पहना दिया जाता है। यह धागा मैंने कैसे बनाया है इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब एक जल का कलश भी हम भगवान के पास रख देंगे। अब हमने जो कलश स्थापना की है उस कलश की भी हम पूजा कर देंगे। जीवित पुत्र का व्रत मुख्य रूप से किसी जलाशय या तालाब के किनारे किया जाता है, लेकिन आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कलश में ही सभी नदियों, तालाब और सरोवर का हम आवाहन करते हैं। साथ ही कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन भी किया जाता है, तो कलश की भी हमें विधिवत पूजा करनी चाहिए। साथ ही जो हमने दीपक जलाया है उसका भी हमें विधि विधान से पूजन करना चाहिए, कुमकुम से, अक्षत से और पुष्प चढ़ाना चाहिए। अब हमारे पास जो भी मौसमी फल हैं उनका भोग लगा देंगे। अब हम हाथ में कुछ अक्षत या फिर चने, पुष्प लेकर के जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। जीवित पुत्र का व्रत की कथा का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप यह कथा सुन सकते हैं। हमने हाथ में जो पुष्प और अक्षत लिए हैं वो हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम जीमूत वाहन की आरती करेंगे और कलश में हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है तो हम कलश की भी आरती कर देंगे। इस पूजा में आप गणेश जी की आरती के साथ साथ विष्णु भगवान की आरती ओम जय जगदीश हरे भी गा सकते हैं। अब हम सभी भगवान से चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगे और जीमूत वाहन भगवान जी से और सभी देवी देवताओं से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। जैसे आपने नाग जाति के बच्चों की रक्षा की, वैसे ही आप हम सबके बच्चों के प्राणों की रक्षा करें, साथ ही सभी संकटों से भी रक्षा करें। तो फ्रेंड्स, जीवित पुत्र का व्रत की मेरी यह पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान की जय या जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। जय माता दी।